बड़े ज़मींदारों के वहाँ कोई हरिजन आता है या निचली जाति के लोग आते हैं तो क्या उन्हें हम अपने समक्ष बिठाते हैं? हाँ अभी भी जैसे अगर नीचे जात के लोग आ जाते हैं तो उन्हें नीचे बिठा दिया जाता है ये फर्क है फर्क अभी भी है। अभी भी है। हाँ, दड़बा गांव गुलाम है किसका गुलाम है? जिम्मेदारों का। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं माइनर 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के दड़बा गांव में। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही है वो है एक शमशान घाट की। आज हम जब गांव का दौरा करने आए थे, जानने आए थे कि गांव में कितना विकास हुआ है, तब यहाँ पर हमें कुछ अजीब लगा। देखने को मिला कि किस तरीके से आज भी गांव में भेदभाव व्याप्त है और ये भेदभाव सिर्फ बैठने उठने चलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस दुख की अंतिम पीड़ा में जब अपने परिजनों का हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं, यानी कि शमशान घाट में जाते हैं, वहाँ तक भी ये भेदभाव व्याप्त है। शमशान घाट में चलेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस भेदभाव की बेड़ियों ने आज भी हम लोगों को अपने बेड़ियों में कैद कर रखा है। क्योंकि आज भी यहाँ पर जो बड़े ज़मींदार हैं या जो ऊंचे जाति के लोग हैं, वो एक तरफ अपने अपनों का अंतिम संस्कार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो निचले जाति के लोग होते हैं जैसे हरिजन वगैरह, वो जाके वहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। उनका अपने ऊंचे जाति के लोगों के एरिया में भी जाना प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रतिबंधित है। तो ऐसी तस्वीर में जब एक नेता कहता है कि देश विकास कर रहा है, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दड़बा गांव के शमशान घाट पे हैं। तो ताऊ, ये अभी जो बना हुआ है वो नया बना है? ये नया बना हुआ है। नया बना हुआ हाँ। है। अच्छा, यहाँ पे जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनके हिसाब से भी कुछ बना है? उसके हिसाब से जी इधर तो हो गया जाटों का और इधर हो गया हरिजनों का। अच्छा, तो ये प्रथा कब से चली आ रही है? जी चलने का तो बेरा नहीं है, अभी नया बनाएगी। नहीं तो हमेशा से तो अलग अलग जलाया जाता होगा ना अंतिम संस्कार? भी अलग अलग थे, पहले भी अलग अलग थे। तो वही कह रही हूँ, अंतिम संस्कार तो हमेशा से ही अलग किया जाता है। अलग अलग था। आपने जब से देखा तब से अलग ही रहा? अलग ही है। भेदभाव तो है तो गलत है। हाँ। तो आपके गांव में होता है भेदभाव? भेदभाव गांव में होता तो है कि अब आप नीची जाति को, हम ऊंची जाति के हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है जी। आज के समय में भी, आज तो जमाना पता नहीं कहाँ जा रहा है। अभी भी चलता है ये। अभी भी जैसे अगर नीचे जात के लोग आ जाते हैं तो उन्हें नीचे बिठा दिया जाता है ये फर्क है फर्क अभी भी है। अभी भी है। हाँ। मतलब बड़े ज़मींदारों के वहाँ कोई हरिजन आता है या निचली जाति के लोग आते हैं तो क्या उन्हें हम अपने समक्ष बिठाते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो पहले होता था, आज से 30 साल 40 साल पहले नफरत करते थे, अब नहीं नफरत करते। अब नफरत खत्म हो गई है। अच्छा, पहले भेदभाव रखते थे, मैं उनको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखते थे, अब वो बात नहीं रही। अब तो एक दूसरे की शादियाँ भी होने लगी ना। जिम्मेदार के घरे हम दिहाड़ी के करने जाते हैं तो उसके घर पे बर्तन हमें मांजना पड़ते हैं। आप दिहाड़ी करने जाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो आपको मांजना पड़ता है अपने बर्तन? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? वो हो गया तो भेदभाव एक। हाँ, हो तो गया। हाँ। तो आप जब जाते हैं तो आपको अगर कुछ खाने को मिल रहा है, अगर प्लेटें मिल रही हैं तो वो चाय दे गए तो मान ले कप में नहीं मिलेगी, बाटी में मिलेगी। प्याली होती है उसके अंदर मिलेगी चाय, वो मांझ के दो उसको वापिस। तो सिर्फ ये ऐसा जो आपने बोला बर्तन वाला, वो यहाँ पे है और भी सिरसा के गांव में है? हमारे 4500 गांव है ये। 4500 गांव में? हाँ, सभी गांवों में ऐसा भी होता है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके से क्यों चला आ रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में हम तो क्या कहते हैं जी, का हमारे बुजुर्ग भी इस चीज़ को सहन शक्ति करते आते हैं। आपको कभी बुरा नहीं लगा? तो बुरा तो लगता है, तो हम क्या करें, अब हमारा जोर तो नहीं चलता रहा। अच्छा, आपने कभी मना किया कि नहीं करेंगे हम? नहीं, कभी नहीं। क्यों? मना तो करना चाहिए। मना तो यहाँ जहाँ कोई लिहाज है पुरानी, वहाँ तो हम मानते नहीं। जहाँ नहीं लिहाज है वहाँ मानना पड़ता है।
उन लोग को भी कभी अजीब नहीं लगा ऐसा कहते हुए? अजीब उनको क्यों लगेगा कि उसको 2 बर्तन कम मांजनी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब इस तरीके का भेदभाव आज के समय में भी व्याप्त है गांव में, ये सुन के मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे पता है कि आपको भी बोलते हुए बुरा ही लगता है। बुरा तो क्यों लगेगा कि सदियों से बुजुर्ग भी सहन शक्ति करते आते हैं। तो इतना सहते क्यों हैं आप? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों सह जी क्यों? ये गांव गुलाम है, हाँ जी, ये दड़बा गांव गुलाम है, किसका गुलाम है? जिम्मेदारों का। क्यों, कैसे गुलाम? किसी के पास सुआंस तो है नहीं अपने पास, तो लेकिन जैसे आज के समय में अपने पास किसी गरीब के जमीन होती तो वो किसी के जिम्मेदार के क्यों दाबू रहता। ये एक दबाव की बात है। दबाव तो काम होता है, काम को तो हम दबाव से कैसे जोड़ सकते हैं काम को? यहाँ दबाव है जी, जाटों का। हाँ जाटों का है। तो जाट जैसा मन करे वैसे अपनी मनमानी चलाएं। अपनी मनमानी चलाएगा यहाँ पे तो जिम्मेदार। तो ये है एक गांव की तस्वीर, और ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है। इनका मानना है कि यहाँ 4500 गांव हैं और 4500 गांव में यही कहानी है। जो जाट हैं वो अपना रुतबा हमेशा से दिखाते आ रहे हैं, और जो नीचे जाति के लोग हैं उन्हें नीचे बैठाने से लेकर उनके जो बर्तन हैं वो खुद मांजा करते हैं। यहाँ तक कि जो अंतिम संस्कार का समय होता है, जो दुख का समय होता है, उस समय शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कौन है, लेकिन उस समय भी ये भेदभाव व्याप्त है। और आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से एक तरफ जहाँ नीचे जाति के लिए ये बनवाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये ज़मींदारों के लिए बनवाया गया है, जहाँ जाट और जो ऊपर जाति के लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर अंतिम संस्कार करते हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर ये लोग अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। नीचे जाति में कोई भी जाति हो सकता है, वो वहाँ पर ही अंतिम संस्कार करेगा। इस तरीके की तस्वीरें ये बताती हैं कि अभी देश को विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।